है इनका, क्षत्रिय है। देखिए मेरे कथा के प्रेमियों, गोगाजी महाराज का वंश कहां से प्रारंभ हुआ। सबसे पहले आप थोड़ी सी कथा सुनेंगे। गोगाजी महाराज का वंश कहां से प्रारंभ हुआ है, सुनिए। पहले मैया बाछल और राजा जेवर सिंह, ये भी चौहान वंश के बालक हैं। इधर राजा जेवर सिंह के पुत्र हुए गोगा जारवीर, ये सभी वक्त जानते हैं। सुनिए, गोगा जारवीर मैया बाछल के द्वारा राजा जेवर सिंह के पुत्र हैं। मतलब जारवीर के पिता का नाम है जेवर सिंह और जेवर सिंह के पिता का नाम है उमर सिंह और उमर सिंह के पिता का नाम है महाराज कलेंद्र और कलेंद्र के पिता का नाम है वो उमर सिंह के पिता का नाम है कुंवरपाल और कुंवरपाल के पिता का नाम है कलेंद्र और कलेंद्र के पिता का नाम है राजा गंगा राव। अगर आप गोगा पुराण से अगर कथा सुनेंगे तो गोगा पुराण में राजा गंगा राव से ही कथा प्रारंभ हुई है। आप कोई सा भी गोगा पुराण खोल के देख लें, अगर गोगाजी महाराज के वंश की कथा की जब सामने कथा आती है तो राजा गंगा राव से ही प्रारंभ होती है। तो राजा गंगा राव ये साबर प्रांत के राजा थे। उसके बाद इनके 3 पुत्र हुए, इंद्र, चंद्र, कलेंद्र। राजा गंगा राव के द्वारा और उर्वशी अप्सरा के द्वारा 3 संतानों ने जन्म लिया है, क्योंकि राजा गंगा राव ने उर्वशी के साथ विवाह किया था। इसलिए 3 पुत्र पैदा हुए, इंद्र, चंद्र, कलेंद्र, और तीनों को बड़े प्रेम से राजा ने पालन पोषण किया। तीनों राजकुमार जब बड़े हो गए उसके बाद तीनों को राजपाट दे दिया। जब तीनों को राजपाट दिया तो इंद्र को इंदौर बसा दी, इंदौर का राजा बनाया, और चंद्र को चंदेली बसा दी, चंदेली का राजा बनाया, और कलेंद्र को अपने साबर प्रांत का ही राजा बना दिया। ये साबर प्रांत कहां पड़ता है? ये साबर पड़ता है जयपुर के पास में, राजस्थान में, वहां के राजा हैं। जब राजा गंगा राव ने अपने पुत्रों को राजपाट दे दिया और उसके बाद महाराज गंगा राव भगवान के भजन के लिए निकल जाते हैं। और ये सत्य बात है कि जब अपने घर में घर को संभालने वाला अगर कोई हो जाए या पुत्र हो जाए या नाती हो जाए तो हमें आपको क्या करना चाहिए? हमें आपको भजन करना चाहिए। लेकिन होता क्या है, आज के समय में लोग भजन तो नहीं करते हैं। चाहे तो लड़का को जिम्मेदारी दे दें, चाहे नातियों को दे दें, भजन अजन कुछ नहीं करते। या तो ताश की गड्डी चल रही होगी या फिर खुरपिया लेके जाएंगे, सो बैठे बैठे मेढ़ काटेंगे। ऐसा तो हो सकता है। देखिए, हमने आपने जन्म लिया है और जब जन्म लेते हैं तो भगवान से हम वादा करते हैं कि हम पृथ्वी पर जाएंगे तो हम आपका जाकर के भजन करेंगे। लेकिन हुआ क्या, जन्म लेने के बाद धीरे धीरे उम्र बढ़ती चली जाती है, लेकिन हम अपने कार्य में लगे रहते हैं और धन दौलत के चक्कर में भगवान को भी भूल जाते हैं। आइए बड़े भाव से सुनेंगे। आज महाराज गंगा राव भजन करते हैं किस प्रकार से। और चली जा रही है उम्र धीरे धीरे,
देखिए, इस संसार में हम आप जन्म लेते हैं, बाल अवस्था आती है, जवानी आती है, उसके बाद बुढ़ापा आ जाता है। और चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। और क्या, और कर लो हरि का भजन धीरे धीरे, कर लो हरि का भजन धीरे धीरे। देखिए, बचपन भी आया देखो, जवानी भी आई, बचपन भी आया देखो, जवानी भी आई। और क्या, आया है बुढ़ापे का असर धीरे धीरे, आया है बुढ़ापे का असर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, कर लो हरि का भजन धीरे धीरे। बचपन भी आया और जवानी भी आई, और आया है बुढ़ापे का असर धीरे धीरे। आपने देखा होगा कि जब हम जवान होते ना तो बड़े सुंदर लगते हैं, बार बार शीशा देखते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। कभी कभी मूंछों पे ताव देते हैं, और जब बुढ़ापा आता है और जो दांत उखरे, फिर मूंछों पे ताव नहीं, मूंछें भीतर घुस जाती है। हाँ, फिर मूंछें अंदर मुंह में घुसने लगती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि बुढ़ापा एक सच कड़वा है। आज इधर राजा गंगाराव ने भगवान का भजन किया, इधर तीनों पुत्र अपना अपना राजपाट चलाने लगे। धीरे धीरे समय बीता तो आगे चल करके कलेंद्र के रानी के द्वारा एक सुंदर से बालक ने जन्म लिया, जिस बालक का नाम रखा गया कुंवरपाल। कुंवरपाल का जन्म हुआ है, कलेंद्र के द्वारा, रानी के द्वारा कुंवरपाल का जन्म हुआ। धीरे धीरे आगे चल के कुंवरपाल बड़े हुए, कुंवरपाल का विवाह हुआ। उसके बाद महाराज कलेंद्र ने अपने पुत्र कुंवरपाल को उस सावर प्रांत का राजा बना दिया। महाराज कलेंद्र भी भगवान के भजन के लिए निकल जाते हैं। इधर धीरे धीरे समय बीता तो राजा कुंवरपाल जो थे, इन्होंने एक बार क्या किया, राजा कुंवरपाल ये सावर प्रांत के रहने वाले थे, तो इन्हीं राजा कुंवरपाल ने एक बार राजस्थान प्रांत बांगड़ देश
ददरेवा नगरी पर चढ़ाई कर दी। और ददरेवा नगरी के जो राजा थे वो तवरवंशी जाति के ठाकुर थे। तवरवंशी, उन तवरवंशी क्षत्रियों से जाकर के युद्ध प्रारंभ किया। वह युद्ध घमासान युद्ध हुआ है। उस युद्ध में तवरवंशी जो क्षत्रिय जो राजा थे वो आज हार जाते हैं और चौहान वंशी बालक महाराज कुंवरपाल आज उस युद्ध में जीत जाते हैं। राजा कुंवरपाल ने उस ददरेवा नगरी में आज चौहान वंश का झंडा गाड़ दिया। इधर ददरेवा नगरी में जो तवरवंशी जाति के ठाकुर थे वो वहां से निकले, चलते चलते समुद्र पार किया, संकल द्वीप पहुंचे और संकल द्वीप में जाकर के उन तवरवंशी क्षत्रियों ने एक छोटी सी नगरी बसाई, एक छोटी सी नगरी का निर्माण किया। तो उस नगरी का नाम रखा गया तुल्ला नगरी। उस नगरी का नाम रखा गया तुल्ला नगरी। आज इधर राजा कुंवरपाल ददरेवा नगरी का राजपाट चलाते हैं। उधर तवरवंशी क्षत्रियों ने जाकर के संकल द्वीप में तुल्ला नगरी का निर्माण किया। और इसके बाद धीरे धीरे आगे समय बीतता जा रहा है। आज राजा कुंवरपाल के रानी के द्वारा एक सुंदर से बालक ने जन्म लिया जिनका नाम रखा गया उम्र सिंह। इस प्रकार से उम्र सिंह का जन्म हुआ। धीरे धीरे और समय बीता तो उम्र सिंह का विवाह हुआ। और उम्र सिंह का विवाह होने के बाद आज राजा कुंवरपाल ने अपने पुत्र उम्र सिंह को ददरेवा नगरी का राजा बना दिया। बोलिए सांचे दरबार की। उम्र सिंह राजपाट चलाते हैं। धीरे धीरे समय बीता। उम्र सिंह राजपाट चलाते चलाते काफी समय हो गया। विवाह को भी काफी समय हो गया। उम्र सिंह का विवाह रानी रामकोर के साथ हुआ था। उम्र सिंह की रानी का नाम था रामकोर। रामकोर के साथ हुआ था। धीरे धीरे विवाह को काफी समय बीत गए लेकिन अभी तक कोई संतान पैदा नहीं हुई। कोई संतान पैदा नहीं हुई। क्या हुआ? एक दिन राजा उम्र सिंह अपने राज दरबार में जाते हैं। रानी इधर महल में रहती हैं। तो रानी की अचानक नजर महल में पड़ी। तो रानी ने क्या देखा कि महल बिल्कुल सूना है। इस महल में कोई खेलने वाला नहीं है। इस महल में कोई खेलने वाला नहीं है। आज रानी उदास होकर के बैठ जाती हैं कि आज हमारा कैसा नसीब है जो हमारे घर में किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। रानी उदास होकर के बैठ गई। महाराज उम्र सिंह राज दरबार बंद करके जब शाम को घर पर लौटे तो देखा क्या कि रानी उदास हैं और महल में सुनसान सा लग रहा है। देखिए, हम आप कहीं बाहर से आए और घर में जो माताएं होती हैं, घर में जो पत्नी होती है, अगर हम आप घर बाहर से लौट करके अपने घर पर आते हैं और पत्नी अगर प्रसन्न न मिले, पत्नी अगर घर में खुश ना मिले तो आदमी का भी चेहरा उदास हो जाता है। आदमी का भी चेहरा उदास हो जाता है। और जिस घर में पत्नी प्रसन्न रहती हैं, खुश रहती हैं, तो आदमी घर में जाते ही जाते खुश हो जाता है। आज राजा आए। राजा कहने लगे क्या बात है रानी, अरे कैसी उदास हो? राजा कहने लगे और काहे तू है रिसानी रानी हो
और कछु बोल बोल आंखें तू खोल, कछु बोल बोल आंखें तू खोल। संकट रानी मुझको बता दे, सुन रानी सुन रानी। ओ क्या है पीड़ा रानी मुझको बता दे, क्या है संकट रानी मुझको बता दे। ओ काहे तू है रिसानी रानी हो, मुख से तू बोल आंखें तू खोल। आज इधर राजा कहने लगे रानी क्या बात है, कैसी उदास बैठी हो, इको कम करो, इसका इको ना बढ़ाओ ज्यादा। रानी